Hello बच्चों, a very good evening to each and everyone out there and welcome you all to this amazing platform of ICSE वाला and आपकी वन शॉट सीरीज दैट इज टाइटन बैच के अंदर। तो इस बैच के अंदर हम लोग हर चैप्टर का वन शॉट कर रहे हैं। बेसिकली हर चैप्टर को हम एक ही वीडियो में जितना डिटेल्ड एंड क्रिस्प दोनों हो सके उससे हम लोग सीख रहे हैं। क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज इसी के साथ आप लोगों की अगेन एक और मोस्ट डिमांडेड चैप्टर, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक्स इसके अंदर है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स सी कि हम किससे शुरू करने वाले हैं। तो भाई आज का हमारा पहला टॉपिक बेसिकली इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में सीखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में सीखेंगे, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे। बच्चा क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग बहुत फंस जाते हो इसमें। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं। उसी के साथ साथ अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 या पैरेलल लाइंस का, तो वो कैसे होता है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन और प्लॉटिंग ग्राफ हम लोग कैसे करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हम करने वाले हैं। और इन्हीं सब टॉपिक्स के हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या आ सकता है, कैसे कैसे टॉपिक्स आते हैं। तो आओ शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा आ क्या क्या रहा है ना। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं यार, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपने कोर्स को सिलेबस के साथ ही जो है पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सिलेबस है, सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है वो सीखना है, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन्स है ना, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली एंड finding the distance between 2 points using distance formula, dependent independent variable, ordered pair, coordinate, cartesian solutions and distance formula। तो ये चारों चीजें हैं जो आज के इस लेक्चर में करेंगे। पूरा सिलेबस बेस्ड, सिलेबस ओरिएंटेड ही हम लोग करेंगे। आई होप कि भाई आप सब बहुत अच्छे हो यार, बहुत मिस कर रही हूँ मैं आपको। चलो, तो यहाँ पे बेटा सबसे पहली चीज क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है जहां पे पेयर ऑफ टू नंबर्स कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स यूज करे जाते हैं किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम जब ग्राफ पे करें तो ये ग्राफ पे लिमिटेड है यार, ये पूरे अर्थ पे चलती है। आप जो लोकेशन अपने दोस्त को अपने घर पहुंचने के लिए भेजते हो, उसके उस आपके घर के भी दो कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड पे। तो ये चीज जो है ये हमें सीखनी है यहाँ पर कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। एंड ये मत सोचना कि ये चैप्टर सिर्फ इस बोर्ड तक कन्फाइंड है, ये आपके एक्चुअल डे टू डे लाइफ में यूज होता है। आप किसी भी एक जगह के कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर सकते हो। अगर आपने सीरीज देखी होंगी, वेब सीरीज या कोई मूवी देखी होगी जिसमें मान लो कि स्पेशल एजेंट्स होते हैं, सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, तो ये सारी बातें कोऑर्डिनेट्स में करते हैं कि भाई इस कोऑर्डिनेट पे ऐसा होने वाला है। इनको ऐसे इंफॉर्मेशन आती है कि ये कोऑर्डिनेट्स पे ऐसा होने वाला है एंड दे रीच देयर। हाउ? बिकॉज अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पे ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल सबसे पहले ये से शुरू करते हैं। ठीक है, अब इफ एन लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इज एक्सप्रेस्ड विद वाई एज द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला इक्वेशन, y is called the dependent variable and x is called the independent variable. In each of the following equation, y is dependent and x is independent. अब भाई y dependent यहाँ पर क्यों है? क्योंकि y equals to something है। अब y equals to something है तो यहाँ पे भाई अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगी तो जाके y की वैल्यू आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूंगी तो x 3 into 2 होगा, -6 होगा, 0, तो जाके y की वैल्यू आएगी। मतलब कि y जो है वो क्या है, यहाँ पर y जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, x पे अपनी वैल्यू देने के लिए। तो यहाँ पे y जो है वो डिपेंडेंट है और x जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि x की वैल्यू y पर डिपेंड नहीं करती। पर अगर y इक्वल्स टू समथिंग है, y इक्वल्स टू समथिंग है, तो मतलब y की वैल्यू उस समथिंग पे डिपेंड करती है। मतलब अगर ये इक्वेशन मेरे पास है बेटा, तो यहाँ पे मैं y की जगह कुछ नहीं डाल सकती, उससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं 3x की जगह पे कोई भी वैल्यू डालूंगी तो मुझे यहां से सॉल्व करने के बाद जो है तो जाके y की वैल्यू मिलेगी। तो y की वैल्यू x पर डिपेंडेंट है, या हम बोल सकते हैं y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे दूसरी चीज देखते हैं
अब जैसे कि यहाँ पे इन द लीनियर इक्वेशन इन x एंड y इज एक्सप्रेस्ड विद x एज द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, x इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड यहाँ पे y क्या हो जाएगा, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप यहाँ पे देखोगे, नाउ इट इज x इक्वल्स टू समथिंग। अब इसका मतलब है कि भाई मुझे y की वैल्यू कुछ पुट करने पर x की वैल्यू मिलेगी, और अगर y की वैल्यू कुछ पुट करने पर x की वैल्यू मिल रही है तो यहाँ पे अब x y के ऊपर डिपेंडेंट है और इस केस में y इंडिपेंडेंट है। तो मैं आपको अगर एक लमसम इसकी वैल्यू बताऊं बेटा, अगर y इक्वल्स टू मान लो 3x प्लस 4 है एक जगह पे, और एक जगह पे x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2 है, तो यहाँ पे बेटा इस केस के अंदर जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। यहां पर x जो है वो डिपेंडेंट है और y जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में बोले कि भाई कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल लिखो जिसमें x जो है वो डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, अगर x डिपेंडेंट y इंडिपेंडेंट है तो यहां पर ये आ जाएगा और वाइस वर्सा में वो आ जाएगा। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि x ही डिपेंडेंट है या y ही इंडिपेंडेंट है, या y ही इंडिपेंडेंट है x ही डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन कि भाई आपकी इक्वेशन लिखी किस फॉर्म में हुई है। अगर आपकी इक्वेशन y इक्वल्स टू समथिंग में लिखी है तो y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। अगर आपकी इक्वेशन x इक्वल्स टू समथिंग में लिखी है तो यहां पर x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है। तो दोनों ही चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट इक्वेशन इज गिवन टू यू। क्लियर है बच्चा? चलो अब यहां नेक्स्ट समझते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बेटा, हमें पता है एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। कोई भी पॉइंट अगर कहीं भी हमारे उस ग्राफ पे लाई कर रहा है तो उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट? भाई कि कितना डिस्टेंस है ना, कि यहां से कितना डिस्टेंस है। व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट? ये वाला कितना डिस्टेंस आ रहा है। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज योर ऑर्डर्ड पेयर। तो जब इन दोनों नंबर्स को हम कॉमा की हेल्प से, फॉर एग्जांपल 2,3, ठीक है, तो जैसे मैंने इसको ये लिख दिया, सो नाउ दिस इज अ ऑर्डर्ड पेयर, जहां पे पहला वाला मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है, दूसरा वाला सेकंड कंपोनेंट है। या आप बोल सकते हो कि पहला नंबर एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा नंबर वाई कोऑर्डिनेट है। ऐसे ही चलता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन। अब भाई कार्टेशियन प्लेन क्या होता है बेटा, कि जब भी हमें पता है कि हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये जो पूरा प्लेन है, ठीक है, जहां पे हमें कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने होते हैं, जो हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती हैं, ये मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, एक प्लेन बनाते हैं, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब जैसे कि ये बना हुआ है, दिस इज होल कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब हम यहां पर ये देख पा रहे हैं कि भाई कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल माने तो ये वाला लेटा हुआ, ठीक है, वर्टिकल माने तो ये वाला खड़ा हुआ। तो जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो आपकी एक्स एक्सिस होती है, और आपकी जो वर्टिकल होती है वो वाई एक्सिस होती है। और जहां पे ये दोनों का मिलाप होता है भाई, जहां पे ये दोनों मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ योर कार्टेशियन प्लेन, जिसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं। अब भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, अब इस पूरे कार्टेशियन प्लेन पे, अब देखो अगर मुझे कोई पॉइंट प्लॉट करना है, मान लो 3,5, मतलब कि x पे 3, y पे 5। x पे 3 कहाँ है? ये रहा। अब x पे 3 है तो इस 3 से क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन बना दो। ठीक है, y पे 5 है, मतलब यहां है, और इधर से एक स्ट्रेट लाइन बना दो। जहां पे ये दोनों मीट करेंगे, यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 3,5। तो इस तरीके से इस पूरे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर सकते हैं, गिवन दैट कि हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वाड्रेंट्स की। अब ये कार्टेशियन प्लेन आपने देखा, तो ये कार्टेशियन प्लेन इस पूरे सरफेस को, ये जो कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है।
हर एक पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। दिस बिकम्स योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। एंटी क्लॉकवाइज यहां हम चलते हैं। आपको पता है ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब बेटा एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो दोनों के दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। वो दोनों ही दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा उसका एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होगा। जो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा वो दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से हमें याद रख के चलना है। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 2x - 1 y + 5 इन दोनों के बराबर है, x और y की वैल्यू पता। अब भाई दोनों बराबर है तो हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और बेटा जो y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। x यहां से कितना आ जाएगा, 4/2, दैट मीन्स 2। y यहां से कितना आ जाएगा, 5। तो x 2 है, y 5 है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5, -7। मैंने क्या बोला बेटा, जो क्वाड्रेंट्स है तो पहले में दोनों पॉजिटिव, इसमें एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। तो भाई पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। सिंपल बात है बहुत ज्यादा। चलो आगे। अब यहां क्या है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं पहले वो समझते हैं, ठीक है। हमने सीखा कि कोऑर्डिनेट होते हैं जहां पे x, y करके लिखा जाता है। जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा बोला जाता है, जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा बोला जाता है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। सो स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं एब्सिसा, तो एब्सिसा का मतलब है मैं सिर्फ x कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रही हूं। अगर मैं सिर्फ बोलूं ऑर्डिनेट तो वहां से समझ जाना चाहिए कि हम सिर्फ y कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां बोला है कि भाई एब्सिसा एक पॉइंट का कुछ है, एंड एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड ऑर्डिनेट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो हमें पॉइंट बताना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, पहले बोला है कि भाई पहली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो तो एब्सिसा आएगा, पहले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एब्सिसा आएगा, इसका मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट आएगा। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ऑर्डिनेट आएगा, मतलब y कोऑर्डिनेट आएगा। तो बेटा एब्सिसा क्या है, देखो 3x - 2 = 7, 3x = 9 और x कितना आ गया, 3। अब बोला है दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करो और ऑर्डिनेट पालो, तो 3y = 2, 6 = 3y और y कितना आ गया, 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा, 3, 2, ऑप्शन नंबर ए। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा, 3, 2, ऑप्शन नंबर ए। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इन सारे केसेस में क्या करनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले से शुरू करते हैं। अब भाई x - 1 जो है बेटा, देखो x के बराबर होगा, जो y है वो y के बराबर होगा, ठीक है। x जो है वो x के बराबर होगा और y जो है वो y के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स y + 3 यहाँ पे 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू 5 आ गई, यहां से y की वैल्यू 1 आ गई। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। इसी चलवा लो, कितने पे, तो 21-22 पे करता हूँ, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब भाई यहां पे भी हमें पता है कि जो x कोऑर्डिनेट है वो x के बराबर होगा, जो y वाला पार्ट है वो y के बराबर होगा। दैट मीन्स 3x + 1 बेटा 9 के बराबर होगा और 2y - 7 जो है वो -9 के बराबर होगा। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 3x = 8 और x की वैल्यू आ जाएगी 8/3। कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन भी आ सकता है। दूसरा क्या है, 2y = -9 + 7, -9 + 7,
2y इक्वल्स टू -2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो आपकी वैल्यूज नेगेटिव भी आ सकती है, रैशनल नंबर भी आ सकता है, तो परेशान मत होना कि भाई ये आ क्या गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। अगेन इसमें भी क्या होगा, जो x कोऑर्डिनेट है वो x के बराबर होगा और जो y कोऑर्डिनेट है वो y के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे देखो, अब यहां पे लेकिन ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सॉल्व करना आता है, बिल्कुल आता है मेरे बच्चों को, क्यों नहीं आता, मैंने ही तो सिखाया है। आओ भाई सॉल्व करते हैं। अब भाई इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, -9x प्लस 3y इक्वल्स टू -12। कैंसिल, ये हो जाएगा -4x और ये कितना आ जाएगा, -8। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 2। अब पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में बेटा, 5 इंटू 2 -3y इक्वल्स टू 4, 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3y, 6 इज इक्वल्स टू 3y और y क्या हो जाएगा, 2। तो जरूरी नहीं है आपको डायरेक्टली सिंपल इक्वेशंस आए बेटा, लेकिन कभी कभी आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस भी आ सकती हैं। और कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आने का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपको लीनियर इक्वेशन आ जाए तो आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेना, क्योंकि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करा हुआ है। ठीक है, आ जाओ। अब आगे देखते हैं भाई, यूज द ग्राफ क्या करने के लिए, टू प्लॉट करना है satisfying the exercise 2. Use the graph below to find the coordinates of the point satisfy कि एब्सिसा 2 होना चाहिए, मतलब x कोऑर्डिनेट 2 होना चाहिए। अब भाई x कोऑर्डिनेट यहां भी 2 है, अब इसमें से बताना है शायद कि कौन सा वाले का एब्सिसा 2 है, तो मतलब x कोऑर्डिनेट 2 किसका है, a पॉइंट का, तो किसका आ जाएगा, सिंपल पॉइंट ए का। क्लियर है। अब प्लॉटिंग सीखते हैं, प्लॉटिंग सीखते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट हमें गिवन हो बेटा, तो डिपेंडिंग ऑन की सबसे पहले उसके साइन क्या है, उसका क्वाड्रेंट देखो। क्वाड्रेंट मिल जाए तो देखो कि x पे वो कहां नंबर है, y पर वो कहां नंबर है और वो दोनों लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो चीज हमें निकालनी है। वी कैन डू इट। चलो भाई आगे चलते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। आ जाओ। ठीक है, अब भाई प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स भी हम लोग सीखते हैं। जैसे कि ये है आपके पास और यहां पे बोला है कि a इतना है, b इतना है, c इतना है, पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं, इनको प्लॉट करके d पॉइंट निकालो। ऑल्सो फ्रॉम द सेम ग्राफ स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड a b एंड c d। चलो भाई a पॉइंट कितना है बेटा, -2, आ जाओ प्लॉट करते हैं। a पॉइंट कितना है, -2, -2, तो a पॉइंट कहां आएगा, यहां पे आएगा। x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी x नेगेटिव y पॉजिटिव। हाँ b है 8,2, तो b है 8,2, तो वो यहां आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा पॉइंट है 4,-4, 4,-4 यहां आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा इनको ज्वाइन करते हैं, आ जाओ, लेट्स ज्वाइन दीज। तो भाई यहां से ये ऐसा आएगा, ठीक है, यहां से ये ऐसा आया। अब हमें बताना है कि भाई डी पॉइंट का क्या डिस्टेंस होगा। ध्यान से समझना बेटा, हमें क्या बताना है कि भाई ऑब्वियसली कि यहां पर भी एक पॉइंट आएगा, तभी तो ए बी सी डी, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है और यहां पे ही कहीं पर डी आएगा ताकि हम इसको पैरेललोग्राम बना सके। अब भाई देखो b यहाँ 8 पे है, ये यहाँ 4 पे है, अगर ये यहाँ 2 पे है तो और 4 आगे और सेम इसी पे यहाँ पर आएगा। तो भाई अकॉर्डिंग टू फिगर अब ये हमारा डी पॉइंट बना है और ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। आपको क्या देखना है कि भाई B और C के बीच में जितना गैप है, B कहां पर है 8 पे, C कहां पर है 4 पे, तो कितना गैप है, 4 का गैप है। तो यहां से यहां तक भी 4 का गैप और नीचे वाले क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया पॉइंट D। और पॉइंट D के क्वाड्रेंट्स क्या है बेटा, -6, -4, क्या है, -6, -4, ये आपके क्या है, D के कोऑर्डिनेट्स। अब नेक्स्ट बोला है कि भाई इसी सेम ग्राफ से ए बी और सी डी का मिड पॉइंट बताओ। तो बेटा ए बी देखो, ये -2 से 8 पे जा रहा है,
ध्यान से सुनो, ये -2 से 8 पे जा रहा है, ठीक है। -2 और 8 टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? 10। तो 10 का आधा कितना? 5। तो यहां से आओ 1 2 3 4 5, तो कहां पे आएगा? 3 पे। -2 और 5 के जो बीच का रास्ता है, इसको एक बार चेक करते हैं। ये हो गया 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक। 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक। सेम इधर ही ये कितने ब्लॉक्स हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक। तो इसका मिड पॉइंट कहां आएगा? यहां आएगा। तो इसी तरीके से हम ग्राफ के थ्रू क्या कर सकते हैं बेटा? मिड पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज सबको क्लियर हो, समझ में आ रही हो कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं? फॉर द इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल्स टू 9। अब भाई x 9 है, हमें क्या करनी है? सिंपल बेटा, y की वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे। ये आ गया 3, ये हो जाएगा 3 - 1 इज इक्वल्स टू y/2। सो 2 इज इक्वल्स टू y/2 एंड यहां से y की वैल्यू सिंपल आ गई, कितनी? 4। क्या करना है? अगर x 9 है, जहां इक्वेशन में x है वहां 9 पुट करो, 9 पुट करो, बस इक्वेशन को सॉल्व करो, खत्म है कहानी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है P पे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बताने हैं। x - 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इंटरसेक्ट करती है बेटा कहां पे? ये इंटरसेक्ट करती है आपकी। तो भाई इंटरसेक्ट करना का मतलब है बस आप x की वैल्यू निकालो। तो x तो 4 आ गया। अगर 3y इक्वल्स टू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। सो 4, 1/3, ऑप्शन नंबर बी। बात ही खत्म। एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल दी, दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल दी, और दोनों के हमने सिंपल आंसर निकाल दिए। आई होप बेटा कि ये चीज आपको क्लियर हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी 1% भी डाउट आता है, आपको पता है नीचे डाउट सॉल्विंग सेक्शन में डाल देना है, ठीक है। चलो अब क्या बोला है कि ऑन द ग्राफ पेपर प्लॉट दिस एंड दिस 2 3। On the same graph, plot the graph of y equals to x minus 2, y equals to 2x plus 1 and y equals to 4 from x equals to -4 to 3. ठीक है, x equals to -4 to 3 का मतलब है कि x की वैल्यू हमें -4 से 3 के बीच में ही लेनी है। बेटा 3 इक्वेशन है यहाँ पे। पहली है y is equals to x minus 2, ठीक है। दूसरी है y is equals to 2x plus 1 और तीसरी है y is equals to 4। चलो अब इन तीनों के हमें क्या करने हैं बेटा? हमें कम से कम 2-2 3-3 कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। कम से कम हमें 2-2 3-3 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं वो मैं बताती हूं, ठीक है। अब यहां पे आपको एक टेबल बनाना रहता है, ठीक है। क्या करना है? एक टेबल बनाना है। टेबल में बेटा हमें x और y की कुछ कुछ वैल्यूज पुट करनी है कि अगर x मैं 1 पुट करती हूं तो y मेरा क्या आ जाएगा? 1 - 2 -1। अगर x में 2 पुट करती हूं तो y आ जाएगा 2 - 2 0। अगर x में 3 पुट करती हूं, और यहाँ पे गिवन है कि x की वैल्यू आप -4 से सिर्फ 3 तक पुट कर सकते हो, आप आगे पीछे नहीं जाओगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। अब सिमिलरली बेटा इस इक्वेशन में आते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूं तो मेरा y 3 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूं तो y मेरा 1 आ जाएगा, और अगर मैं x की वैल्यू जो है वो 2 पुट करती हूं तो y मेरा 5 आ जाएगा। अब यहां तो x है ही नहीं बेटा, तो एक 0x अपने आप से डाल देते हैं, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूं तो भी y मेरा 4 आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूं, क्योंकि 0 × 0 + 4 4। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूं तो 2 × 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x की वैल्यू हमने क्या पुट करी? 2 पुट करी, तो भी मेरा ये कितना आया? 4 आया, ठीक है। अब इन तीनों को हमें प्लॉट करना है, तो आ जाओ बेटा प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1, -1, 1, -1, ये आ जाएगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है 2, 0, 2, 0 आ जाएगा बेटा यहां पर, और नेक्स्ट है 3, 1, मतलब x पे 3, y पे 1, और ये आ जाएगा यहां पर, ठीक है। ये तो भाई हो गई हमारी पहली लाइन।
लाइक दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है बेटा, x1 y3 मतलब x1 और y3 यहां पर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है बेटा 0 and 1 मतलब x0 और y1, तो वो पॉइंट यहां पर आ जाएगा। तीसरा हमारे पास क्या है यहां पर कि x2 है y5 है, x2 है y5 है, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन जाएगी। ठीक है बेटा, आपको ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें हमेशा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ही मिलेगी, एक सीधी लाइन ही मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या प्लॉट करना है, देखो अब भाई x1 है y4 है, x1 है y4 है, x2 है तब भी y4 है, x0 है तब भी y4 है, तो ये लाइन कैसी बनेगी, ऐसी। ये लाइन कैसी बनेगी बेटा, ऐसी। तो ये तीनों लाइंस हमने क्या करी है, सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपसे 1 बोले, 2 बोले, 3 बोले, 10 बोले, 15 बोले, 100 बोले, आप जितने चाहे उतने लीनियर इक्वेशन एक ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। राइट, चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां बोला है कि प्लॉट दिस 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 आर द ग्राफ पैरेलल टू ईच अदर। अब हमसे पूछा है कि क्या ये जो है ये पैरेलल है एक दूसरे के। अब बेटा पैरेलल लाइन कौन सी होती है जो आपस में कभी ना मिले, पैरेलल लाइन कौन सी होती है यहाँ पे जो आपस में कभी ना मिले। क्या ये हमें पैरेलल आ रहा है, क्या अगर हम देखें तो क्या ये पैरेलल आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल आ रही हैं, बिल्कुल नहीं आ रही है। या तीनों में से कोई भी लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, नो दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। आ जाओ, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, द ग्राफ ऑफ 3x plus 2y equals to 6 meets the x axis at point P and y axis at point Q. From the graphical method find the coordinates. हमें क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब बेटा 3x plus 2y equals to 6 है। ठीक है, अब यहां पे क्या कर सकते हो, 3x या हम लिख सकते हैं that 2y is equals to 6 minus 3x, और यहां से y क्या हो गया, 6 minus 3x upon 2। अब यहां पे हमें x की वैल्यू पुट करते जाना है और y की वैल्यू निकालती जानी है। ठीक है, अब एक जगह x दूसरी जगह y, तो अगर हम x की जगह पे 0 डालते हैं, What we do, अगर हम इस x की जगह पे 0 डालते हैं तो 3 into 0 0 हो जाएगा और 6 अपॉन में 2 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम x की जगह पे 2 डालते हैं तो यहां पे बेटा 3 into 2 6, 6 minus 6 0, 0 upon 2 0। अब इन्हीं दो पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, 0 3 2 0, 0 3 2 0। तो अब हमें क्या मिल गई, एक लाइन मिल गई। कौन सी लाइन बेटा, ये लाइन। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि भाई P y एक्सिस पे है और जो नहीं मीट्स x एक्सिस एट P, तो भाई x एक्सिस P पे मीट करती है। अगर x एक्सिस P पे मीट करती है तो हमारा ये पॉइंट क्या हो गया, P दैट इज 2, 0, और ये पॉइंट क्या हो गया, Q दैट इज 3, 0। सिंपल। आप बस ये देखो कि ये x एक्सिस को कहां मीट कर रही है, y एक्सिस को कहां मीट कर रही है, एंड कहां से हम इसको और बेटर कोइंसाइड करा सकते हैं। अब भाई नेक्स्ट आती है बात ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू a। ठीक है बेटा, अगर कोई भी इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन है, y एक्सिस की। अगर कोई भी इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 है तो ये किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस की। अगर कहीं पे भी x इक्वल्स टू a है तो x इक्वल्स टू a हमेशा कैसी लाइन होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, और अगर कोई भी लाइन y इक्वल्स टू a है बेटा तो ये कैसी होगी, पैरेलल टू x एक्सिस।
पैरेलल का मतलब समझते हो? मतलब अगर देखो, अगर मैं इसको बनाती हूं, अगर मैं यहाँ पे ये बनाती हूं, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको ऐसे बनाती हूं, ये एक्स एक्सिस है और y एक्सिस है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0। अगर मेरे पास कोई भी ऐसी लाइन है जो y इक्वल्स टू समथिंग है, y इक्वल्स टू समथिंग मतलब सिर्फ उसमें y है कि y इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 5 है, y इक्वल्स टू 9 है। अगर कोई भी इक्वेशन बेटा y इक्वल्स टू समथिंग है तो वो कैसी होगी? पैरेलल टू x एक्सिस। तो दिस इज आल्सो पैरेलल टू x एक्सिस, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। समझा? और कोई भी इक्वेशन अगर y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू समथिंग है तो वो ऐसे होगी, y एक्सिस के पैरेलल, इट विल बी y एक्सिस के पैरेलल। तो आई होप आप ये चीज समझो, समझ याद तो जरूर रखनी पड़ेगी। 1 मार्कर में आपसे मेरा नाम रख देना चाहिए तोड़ फोड़ की क्वीन। क्या रखोगे? तोड़ फोड़ की क्वीन, मेरा नया नाम है, मैंने खुद को दिया। चलो भाई, अब नेक्स्ट हम लोग क्या सीखते हैं, आ जाओ कुछ वो करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है बेटा? यहाँ पे हमें बोला है कि पॉइंट k, 2 लाइज ऑन लाइन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब भाई मतलब कि ये x है, ये y है, पुट कर दो। दैट मीन्स k माइनस 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहां बोला है y इक्वल्स टू mx माइनस 8, इस पॉइंट से जा रहा है, तो भाई y की m की वैल्यू बताओ। तो भाई मतलब ये x है, ये y है, पुट कर दो। 2 इज इक्वल्स टू m इंटू 5 माइनस 8, 5m इज इक्वल्स टू 10, और m की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बात ही खत्म। सिंपल क्वेश्चन है यार, एकदम हवला चैप्टर है, हवला चैप्टर। चलो आगे देखते हैं। अब यहां पे क्या बोला है बेटा? यहां पे बोला है कि यूज द गिवन टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना है, और फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, स्टेट द लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, आ जाओ बेटा इसको प्लॉट करते हैं। लेट्स प्लॉट दिस। प्लॉट के लिए हमें ग्राफ पेपर चाहिए, और ये रहा ग्राफ पेपर, ले लेते हैं, इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। 1 मिनट दो, ग्राफ पे ही प्लॉट करेंगे, एकदम मजा कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। चलो आ जाओ, अब इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, लेट्स प्लॉट इट। सबसे पहला पॉइंट क्या है? a, -1। अब ये कौन सा पॉइंट है? पहले वो प्लॉट करते हैं जो हमें पता है, 3, 2, 5, 3, -1, 0। अगर हम ये तीनों पॉइंट ही प्लॉट कर देंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो भाई पहला पॉइंट है 3, 2, तो भाई 3 ये रहा, 2 ये रहा, ये हो गया 3, 2। दूसरा पॉइंट है बेटा 5, 3, 5, 3, ये रहा 5, 3, ये भी हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है -1, 0, कि भाई x -1 है, y 0 है, तो वो आ गया यहां पे। अब इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू बेटा सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बना लो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करो? एक स्ट्रेट लाइन बना लो। 1 सेकंड रुको। इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू सबसे पहला काम क्या करो? एक स्ट्रेट लाइन बना लो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे। अब -1 पे चेक करो कि x पे कहां कट रहा है। मतलब क्या है? हमें इतना पता है कि y जो है वो -1 है। हमें क्या पता है कि y जो है वो -1 है। अगर मैं इस लाइन को बेटा एक्सटेंड करती हूं, ठीक है, अगर हम इस लाइन को क्या करें, अगर हम इस लाइन को लाके एक्सटेंड कर दें, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड करें, तो मुझे दिख रहा है कि भाई अगर हमारा y -1 है तो x कहां पर आ रहा है? x आ रहा है -3 पर। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा जो a है वो क्या हो जाएगा? -3। अब देखो अगर x -5 पर है तो y पे कितना आ रहा है? अगर x -5 पे है, x -5 के लिए इसको और एक्सटेंड करो, इसको और एक्सटेंड करो। अगर x -5 पे है तो y पे ये लाइन कहां कट रही है? y पे ये लाइन कट रही है -2 पे। तो हमारा ये जो b है वो कितना हो जाएगा? -2। अब देखो कि भाई अगर
y 4 है तो c कितना है? अगर y 4 है मतलब ये रहा। अब आगे देखो कि ये लाइन एक्सटेंड करने के बाद कहां तक जा रही है, ये लाइन एक्सटेंड करने के बाद कहां तक जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। अब भाई अगर हमारा y 4 है तो 4 से सीधा 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 जाओ और देखो लाइन कहां आ रही है, लाइन आ रही है किस पे, 7 पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, c। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर ये पांचों पॉइंट एक ही लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स हैं तो ये सारे के सारे एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे ही करेंगे। तो पहले जो 3 पॉइंट्स आपको गिवन है वो प्लॉट करो, उस लाइन को थोड़ा लंबा बनाओ और फिर बाकी पॉइंट्स देखो कि एक को देखा फिर देखो कि दूसरा कहां आ रहा है, एक को देखा तो उसको एक्सटेंड करो, देखो कि वो लाइन पे कहां कट हो रहा है और नीचे आओ देखो कि वो बाकी कहां आ रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल है कि भाई जब दो कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है यहां पर A और दूसरा पॉइंट है यहां पर B, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर करके प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करके। कैसे निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करके प्लस y2 माइनस बेटा y1 का स्क्वायर करके, सिंपल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मम पी लो, जल लीजिए, थक गए होंगे आप, अब मत टूटियो भाई। चलो ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है सीधा क्वेश्चन से समझते हैं। अब भाई इससे पहले एक सर्कम सेंटर भी समझ लेते हैं, ठीक है। इट इज अ पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द ऑल वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल एबीसी है तो सर्कम सेंटर बेटा एक पॉइंट होता है जो एबीसी तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, मतलब एपी भी 5 होगा, बीपी भी 5 होगा और पीसी भी 5 होगा, ठीक है। और अगर मैं यहां से एक सर्कल बना देती हूं जो इन तीनों पॉइंट से पास करे तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, रेडियाई हो जाएंगे। बहुत ही वाहियात सर्कल बनाया मुझे दिख रहा है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन सारे पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं 1 बाय 1। लेट्स डू इट। पहला पॉइंट है ये दोनों, बेटा ये देखो क्या है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। हमें पता है कि भाई ए बी के बीच में डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 2 माइनस माइनस 3 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, है ना। 5 का स्क्वायर कितना बेटा 25, माइनस 12 का स्क्वायर 144, अंडर रूट ऑफ 169 कितना आ गया 13 यूनिट्स। तो ऐसे दो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। एक और करते हैं थोड़ा आराम से। अब भाई देखो हमें एक ए पॉइंट गिवन है बेटा माइनस ए कॉमा माइनस बी, और एक बी पॉइंट गिवन है हमें ए कॉमा बी। तो मैंने क्या बोला बेटा, पहले लिख लो कि ये है x1 ये है y1 ये है x2 ये है y2, ठीक है। अब भाई ए बी के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, विच इज इक्विवेलेंट टू अंडर रूट ऑफ x2 बोले तो a माइनस x1, अब माइनस एक और है तो बेटा ब्रैकेट लगाओगे का स्क्वायर, y2 इज b माइनस एक और माइनस है तो ब्रैकेट लगाओगे और स्क्वायर, अंडर रूट माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, which is under root of 4a square plus 4b square, ठीक है। आप चाहे तो इन दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हो बेटा, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 अंडर रूट के बाहर भी आ जाएगा और ये 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप जो है आंसर निकाल सकते हो। आई होप कि ये चीज सबको समझ में आई हो बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट।
इन दोनों के बीच में निकालना है। तो बेटा ए पॉइंट जो है आपका वो कितना है, 3/5 और एक है 2। जो बी पॉइंट है आपका वो कितना है बेटा, -1,5 एंड 1 2/5। 1 2/5 को क्या लिख सकते हो, 5 5 6 7 7/5। ठीक है, चाहे नंबर्स कॉम्प्लिकेटेड लगे, है ना, डरावने लगे, भयभीत हो जाओ तुम इनसे, पर तुम्हें पलट के नहीं देखना, मतलब क्वेश्चन को तो देखना है पर पीछे नहीं भागना। सिंपल एक्सप्रेशन लिखो, फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो। ये है x1 y1, x2 बेटा y2। अब यहां क्या आएगा देखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बेटा, 5 और 5 यहाँ पे नीचे तो 5 ही रहेगा, -1 -3 माइनस का 4 हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे, 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 - 10 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर बेटा 25, -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब ये कितना हो गया, 16 + 9 25/25। 1 का अंडर रूट कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1। तो कितना डिस्टेंस आया बेटा, 1। देखो क्वेश्चन जितना भयानक, आंसर उतना इजी, है ना भाई, बहुत सिंपल सी बात है। क्वेश्चन जितना डरावना लगेगा, आंसर उतना ही इजी आएगा। अब भाई ये पार्ट देखो कैसे करेंगे। अब भाई सिंपल यहां लिख लो, ये हो गया x1 y1 x2 y2। जिसने नहीं लिखा ना x1 y1 x2 y2 गलत हो जाएगा ना, फिर मुझे मत आके बोलना मैडम गलत हो गया, पिटाई लगाऊंगी उल्टा। सो बेटा x2 दैट इज 0 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 √3 + 1 भी है। तो यहां क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अंडर रूट बेटा 0 माइनस है तो 0 तो हट जाएगा, बट ये -√3 - 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास प्लस √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा यहां से आप -1 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि आपका स्क्वायर तो वही आएगा। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक जगह आपके पास आ जाएगा माइनस, अगर आप 1 कॉमन लेते हो तो √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, अब इसका स्क्वायर करना है। सो a² + b² + 2ab प्लस a² + b² -2ab। 2√3 कर गया 4 5 6 7 8 9, अंडर रूट ऑफ 9 कितना आ गया 3। तो जितना भयानक क्वेश्चन उतना ही इजी आंसर। आई होप कि सबको ये क्लियर हो बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। एक सेकेंड, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्लॉटिंग की, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पॉइंट P lies on x axis and another point Q on y axis, write the coordinates of P and Q। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे आ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि उसका x कुछ है y 0 है। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे आ रहा है इसका मतलब है उसका x 0 है और y समथिंग है। ये चीज समझ के चलना, ठीक है। अब एक और टाइप का क्वेश्चन मुझे कराना था इस टाइप का। अब भाई इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, आपको डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, लेकिन यहां पे क्या करना है, पॉइंट्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, लेकिन एक पॉइंट मिसिंग है, जैसे कि ये। अब यहां पे बेटा आपका x1 है ये, y1 है ये, x2 है ये, y2 है ये, और डिस्टेंस दे रखा है 5। अब हमें पता है कि भाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस देखना है, सो इट विल बी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, which is equivalent to under root of 0 minus 3 का स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और ये 5 आपको ऑलरेडी जो ए बी डिस्टेंस है वो दे रखा है। बेटा अगर ये अंडर रूट यहां पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना, 9, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। अरेंज करते हैं बेटा इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 25 को भी यहां ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 9 प्लस 1 कितना हो गया, प्लस 10 माइनस 25, और आपके पास यहां पर क्या बन जाएगी बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 15 और प्लस माइनस करके 2 आए तो 5 और 3 है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। यहां से x कॉमन लोगे बेटा, x माइनस 5 बचेगा, यहां से प्लस 3 कॉमन लोगे, x माइनस 5 बचेगा, दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे, x माइनस 5 एंड x प्लस 3। तो यहां से x की वैल्यू आएगी कितनी, प्लस 5, और यहां से वैल्यू आएगी माइनस 3। तो इस तरीके से जब आपको डिस्टेंस गिवन हो और आपको कोऑर्डिनेट निकालना हो तो आप सीधा इस मेथड से कर सकते हो। ठीक है बेटा, एक ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको शो करना है। अब भाई शो कैसे करोगे, देखो आई विल टेल यू। अब ये एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला है। आइसोसेलेस हम लोग शो कैसे करते हैं, पहले देखो इसको प्लॉट करेंगे। 0,5 है तो भाई 0,5, 0 है x और y 5 है तो 0,5 यहां आएगा। ठीक है, फिर है 5,10, 6,3, 5,10 x5 y10 x5,10, ठीक है यहां आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है 6,3, 6,3 6 x एक्सेस y3, ठीक है ये आ गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे आपस में तो आपको दिखेगा कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या दिखेगा कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अब आपको क्या दिखाना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बेटा ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। ठीक है, आपको पता है कि ये पॉइंट जो है ये 0,5 है, ये पॉइंट जो है ये 6,3 है, और ये पॉइंट आपका 5,10 है। ठीक है, अब आप क्या ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, ए बी डिस्टेंस निकालोगे। कैसे, अंडर रूट ऑफ ए बी निकालना है। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे, ए सी डिस्टेंस निकालोगे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे, BC डिस्टेंस निकालोगे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और जब आप ये तीनों डिस्टेंस निकालोगे तो कोई दो डिस्टेंस इक्वल आएगा, और जो दो इक्वल आएंगे वो आपको नीचे होमवर्क में बताना है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल। सो आई होप कि हमने जितना भी इस चैप्टर में किया है आपको हर एक चीज डिटेल में समझ में आई हो। डिस्टेंस फॉर्मूला से लेके प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, एक्स एक्सिस की इक्वेशन, वाई एक्सिस की इक्वेशन, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इन सब के बारे में आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट आता है, सो फील फ्री टू कमेंट डाउन। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक और वन शॉट ऑफ येट अनदर चैप्टर। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू सो मच एवरीवन।